Good morning to all my dear students of class 10. I hope, first of all, everyone is fit and fine. And today we are going to do a first chapter from A Footprints Without Feet. And the name of the chapter is A Triumph of Surgery. This story is about a small dog named Tricky. एंड ये ट्रिकी के बारे में है, छोटा सा कुत्ता के बारे में है। और इस कुत्ते को अपना मालकिन से बहुत ज़्यादा प्यार मिला है और उसको ज़्यादा खाना खिलाने की वजह से उसको वो एकदम बीमार पड़ जाता है। तो उसी के बारे में हम जानेंगे। एंड दिस स्टोरी इज नरेटेड बाय अ वेटनरी डॉक्टर जेम्स हैरियट। तो जेम्स हैरियट बोलते हैं जब उसने ट्रिकी को अपना मालकिन के साथ देखा तो वो एकदम शॉक हो जाता उसका हालत को देखते हुए, ठीक ना। वो एकदम सा मोटा हो गया था, वो उसका चारों टांग जो है अलग अलग डायरेक्शन में फैला हुआ था। उसको ऐसा लग रहा था कि वो एक कुत्ता नहीं, वो एक सॉसेज है जिनका चारों टांग अलग अलग डायरेक्शन में फैला हुआ है, ठीक। और उसका आँख एकदम सा लाल हो गया था और उसका जो जीभ, उसका टंग जो मुंह से बाहर लटका हुआ था। एंड मिसेस प्रॉम्पे, उसका मालकिन, ट्रिकी का मालकिन, वो शी वॉज अ रिच लेडी। और वो बोलती है कि मेरा ट्रिकी बहुत कमज़ोर हो गया है, इसके पास कोई एनर्जी नहीं है। मुझे लगा कि इसको मेल न्यूट्रिशन हुआ है, तो इसकी वजह से मैंने इसको खाने के टाइम में ज़्यादा प्रोटीन का सामान देना शुरू किया। मैंने मेल दिया इसको, मैंने कॉड लिवर ऑयल दिया, मैंने हॉर्लिक्स दिया ताकि ये खा के वो आराम से सो सके। सिर्फ इसको सुलाने के लिए मैंने इस प्रकार का प्रोटीन का सामान देना शुरू किया बोल के वो मिसेस प्रॉम्पे जेम्स हैरियट को बताती है। तो यहाँ पर जेम्स हैरियट मिसेस प्रॉम्पे को पूछता है कि क्या इसको मीठा देना बंद किया कि नहीं किया। तो मिसेस प्रॉम्पे बोलती है मुझे लगा कि ये बहुत कमज़ोर हो गया था, मुझे लगा कि ये मेरा कुत्ता, मेरा ट्रिकी बहुत कमज़ोर हो गया था, इसलिए मैंने फिर से चॉकलेट देना शुरू किया है, तो मीठा देना शुरू किया। और ये ट्रिकी को केक्स बहुत पसंद है, चॉकलेट बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए मैंने इसको रोक नहीं पाया। तो ये मैं अभी इसको चॉकलेट और केक भी दे रही हूँ बोल के मिसेस प्रॉम्पे बताती है, ठीक। एंड जेम्स हैरियट उसको पूछता है मिसेस प्रॉम्पे को, और मिसेस प्रॉम्पे को पूछता है कि जो मैंने आपको बताया था इसको एक्सरसाइज करवा रहा है कि नहीं करवा रहा है, ठीक। तो मिसेस प्रॉम्पे बोलती है आप देख ही सकते हैं मेरे साथ थोड़ा सा वॉक करती है, ये ट्रिकी जो है थोड़ा सा मेरे साथ वॉक करता है। और क्योंकि मेरा गार्डनर, उसका नाम था हॉटकिंग, वो बहुत बीमार है, बीमार होने की वजह से इस ट्रिकी के साथ गार्डन में नहीं खेल सकता है, वो रिंग के साथ नहीं खेल सकता है, वो कि मिसेस प्रॉम्पे बताती है। तो उस ट्रिकी को देखने के बाद आप जेम्स हैरियट समझ जाते हैं कि आप जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाला है। क्योंकि मेन प्रॉब्लम ये था कि ये ट्रिकी बहुत लालची टाइप का कुत्ता था। कभी भी किसी भी वक्त अगर उसको खाना दो, वो खाना खाने के लिए वो एकदम रेडी हो जाता था। मतलब कभी भी खाने को वो मना नहीं करता, खाना को कभी मना नहीं कर सकता था। ये ट्रिकी इस प्रकार का कुत्ता था, बहुत लालची टाइप था। तो मिस्टर हैरियट मिसेस प्रॉम्पे को बताते हैं कि आपको इसके डाइट के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। अगर आपने अभी स्ट्रिक्ट नहीं किया तो इसका हालत बहुत ख़राब हो सकता है बोल के यहाँ पर वार्निंग देते हैं। तो मिसेस प्रॉम्पे अपना हाथ मलते हुए बोलती है ओके ठीक है, हम इसको डाइट थोड़ा स्ट्रिक्ट करेंगे बोल के वो वहाँ से निकल जाते हैं, ठीक ना। तो जैसे वो दोनों मतलब ट्रिकी और मिसेस प्रॉम्पे वहाँ से निकल जाती है, तो उस कुत्ते को देखने के बाद, उस कुत्ता को देखने के बाद जेम्स हैरियट वो समझ जाते हैं अब बड़ा सा मुसीबत आने वाला है। भले ही वो जेम्स हैरियट जो है वो बहुत 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 अमीर थी, मिसेस प्रॉम्पे बहुत अमीर थी। और ट्रिकी के लिए अलग अलग सीज़न के लिए अलग अलग कपड़ा था, एकदम सा जैसे कि उसको एक ह्यूमन की तरह पाला था। जैसे कि रेनी सीजन के लिए रेन कोट, विंटर के लिए कोट वगैरह सब कुछ खरीद के रखा था मिस ट्रिकी के लिए। मिसेस प्रॉम्पे जो है अपना कुत्ता ट्रिकी को बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। एंड अब जेम्स हैरियट
जब वहाँ से वो कुत्ता मिसेस प्रॉम्पटी वहाँ से निकल जाती है, तब जेम्स हैरियट वो सोचता है, वो सोचने लगते हैं हाँ मुझे अब बहुत जल्दी मिसेस प्रॉम्पटी से फ़ोन आने वाला है, और फ़ोन में ये बताएगी कि उसका ट्रिकी बहुत बीमार है, इस प्रकार का खबर मुझे बहुत जल्दी मिलने वाला है बोल के वो सोचने लगता है, वो अनुमान लगाने लगता है, गेस करने लगता है। तो ठीक उसी प्रकार से कुछ दिन बाद मिसेस प्रॉम्पटी से जेम्स हैरियट को मिसेस प्रॉम्पटी से फ़ोन आता है। तो फ़ोन में मिसेस प्रॉम्पटी बोलती है कि उसका कुत्ता बहुत बीमार है, वो सिर्फ अपना रग में लेटा रहता है। रग मतलब एक छोटा सा कपड़ा जहाँ पर कुत्ता वगैरह सोते हैं, ठीक ना। तो वो अपना फेवरेट फूड को भी नहीं खा रहा है, वो खाना को देख भी नहीं रहा है, वो सिर्फ वॉमिट करते जा रहा है, सभी सिर्फ वॉमिट करते जा रहा है बोल के मिसेस प्रॉम्पटी उस कंडीशन को, सिचुएशन को मिस्टर हैरियट को बताती है फ़ोन के माध्यम से। तो जेम्स हैरियट को पता था कि आप उसको वो कंडीशन से ठीक कैसे करना है। तो वो बोलते कि अगर इसका हेल्थ अगर सुधारना है, अगर ठीक करना है तो इसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा एक दिन के लिए। अगर इसको हॉस्पिटलाइज किया तो मैं अच्छे से ऑब्जर्व कर सकता हूँ बोल के यहाँ पर जेम्स हैरियट बोलते हैं मिसेस प्रॉम्पटी को। दैन उसके घर में जाता है, ठीक। अब यहाँ पर मिसेस प्रॉम्पटी को लगता है कि वो दोनों मिसेस प्रॉम्पटी और ट्रिकी एक दूसरे के देखे बिना वो दोनों जी नहीं पाएंगे, ना तो कुत्ता जी पाएंगे ना तो मिसेस प्रॉम्पटी जी पाएंगे। इतना ज़्यादा बॉन्डिंग, अच्छा बॉन्डिंग था, अच्छा रिलेशन था दोनों में। एंड हैरियट बोलते कि अगर इसको हेल्थ दोबारा इसको ठीक करना है तो इसके मेरा पास कोई ऑप्शन नहीं है, बल्कि सिर्फ एक ही ऑप्शन है, वो है हॉस्पिटलाइज। अब इसको हॉस्पिटलाइज किया तभी ये ठीक हो सकता है क्योंकि जेम्स हैरियट बोलती है। तो मिसेस प्रॉम्पटी मान जाती है। तो वो मिसेस प्रॉम्पटी रोने लगती है एंड मिस्टर हैरियट उस ट्रिकी को ब्लैंकेट में लपेट के वो लेके वो कार में बैठ जाता है। जैसे वो कार में बैठ जाता है तो मिसेस प्रॉम्पटी भी घर से दौड़ते हुए, उसके पीछे दौड़ते हुए घर के बाहर तक आता है, ठीक ना। एंड मिसेस प्रॉम्पटी घर में जितना भी वर्कर्स था, जितना भी एम्प्लॉयज़ था, ठीक ना, वो सब लोग ट्रिकी का सामान लेकर बाहर आता है। जैसे कि हो गया ब्रेकफास्ट का बोल, लंच बोल, टॉयज़ हो गया, जो टॉयज़ ट्रिकी के लिए खरीद के रखा था, ट्रिकी का था, ट्रिकी के साथ खेलते थे वो टॉयज़, ठीक ना। जिस टॉयज़ के साथ ट्रिकी खेलते थे उसका कपड़ा सब कुछ लेकर सब लोग बाहर आता है। और जैसे लगता है, जैसे जेम्स हैरियट ने देखा कि इतना सामान लेकर आ रहा है तो वो वहाँ से भाग जाता है क्योंकि उसके कार में इतना जगह नहीं था। तो जैसे ही वो कार में लेकर ट्रिकी को लेकर वो भाग जाता है तो आगे थोड़ा सा आगे मोड़ से वो देखते हैं, लुकिंग ग्लास से देखते हैं कि सब लोग ट्रिकी के लिए रो रहा था। घर में जितना भी फैमिली मेम्बर था सब लोग ट्रिकी के लिए रो रहा था, ठीक। एंड थोड़ा देर बाद अब मिस्टर हैरियट उस ट्रिकी के सर के ऊपर अपना हाथ रखता है और बोलते हैं, वो पुअर डॉग, मुझे पता है तुम्हारे पास अभी एनर्जी नहीं है, पर मुझे ये भी पता है कि इसको कैसे ठीक करना है। अब जैसे ही वो दोनों सर्जरी के लिए हॉस्पिटल पहुंच जाता है तो मिस्टर हैरियट ट्रिकी को नीचे रख देता है। तो इस समय ट्रिकी इतना कमज़ोर हो गया था कि वो अपना सर को भी खड़ा नहीं कर पा रहा था, वो वहीं पे लेट गया। एंड वहाँ पर कुछ कुत्ता आता है और उसके आसपास में सो जाता है, ठीक। और कुछ कुत्ता तो उसको सिर्फ सूंघ कर वहाँ से निकल जाता है और उस ट्रिकी को उन बाकी का कुत्तों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो कौन सा कुत्ता आके सूंघ के जा रहा है, कौन उसके आसपास में कौन सा कुत्ता आके सोया हुआ है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक, क्योंकि वो इतना कमज़ोर हो गया था। और मिस्टर हैरियट ने ट्रिकी के लिए एक स्पेशल बेड भी तैयार करके रखा था जहाँ पर बाकी का कुत्ता भी सोता था। तो 2 दिन के लिए मिस्टर हैरियट ने ट्रिकी को कुछ भी नहीं दिया, सिर्फ पानी दिया। और 2 दिन के बाद जब शाम होते होते वो कुछ सराउंडिंग्स में थोड़ा इंटरेस्ट दिखाने लगता है।
तो जब आया था तो कुछ भी इंटरेस्ट नहीं था आसपास में क्या हो रहा है, कुछ हो रहा है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। पर अभी जो है 2 दिन बीतने के बाद शाम होते होते वो कुछ ना कुछ इंटरेस्ट दिखाने लगता है और तीसरे दिन में वो थोड़ा मोड़ा हलचल भी करने लगता है। अब जब तीसरे दिन में जब मिस्टर हैरियट ने दरवाज़ा खोला तो ट्रिकी भी बहुत तेज़ी से दरवाजे से भागते हुए दरवाजे से निकल जाता है और वो बाकी के कुत्ते के साथ फ्रेंड्स बन जाता है, दोस्त बन जाता है और बाकी के कुत्ते के साथ वो गार्डन में खेलने लगता है। और जब लंच टाइम में जब ट्रैश स्टैंड ने बोल में खाना डालते तो सभी कुत्ता दौड़ते हुए वहाँ पे खाना खाने लगता है, दौड़ते हुए आके गार्डन से दौड़ते हुए आके खाना खाने लगता है, क्योंकि सभी कुत्ते को पता था कि अगर वहाँ पर अगर भागते हुए नहीं गया तो उन लोगों को खाना नहीं मिलेगा, या तो सिर्फ बचा हुआ खाना ही मिलेगा उन लोगों को खाने के लिए, या तो किसी और दूसरे कुत्ते से छीन कर खाना पड़ेगा, बोल सभी कुत्ता को पता था। जब सभी कुत्ता खाना खा के जब निकल जाता है तो बाद में वहाँ पे ट्रिकी उस बोल के पास जाता है, जो एम्प्टी बोल जो अभी सब कुत्ता ने वो वहाँ से खाना खा चुका था और वो बोल एकदम चमक रहा था, मतलब एकदम क्लीन पकड़ से कुत्ता ने खा लिया था। तो वहाँ पे 1-2 दाना बचा हुआ था और वो 2-3 दाना जितना बचा था वो चाट के खा लेता है ट्रिकी। और नेक्स्ट डे लंच टाइम में क्या करते हैं कि मिस्टर हैरियट ने ट्रिकी के लिए एक्स्ट्रा बोल रख दिया, ठीक, और वह एक्स्ट्रा बोल जो ट्रिकी के लिए रखा गया था और उस बोल से वहाँ पर ट्रिकी ने भी खाना खाना शुरू करता है। सो धीरे धीरे करके वो अपना जो हेल्थ जो ख़राब हुआ था वो सही हो गया था, धीरे धीरे करके सही हो रहा था बिना मेडिकल ट्रीटमेंट, ना तो उसको दवा दिया ना तो कुछ किया, सिर्फ उसके ऊपर डाइट के ऊपर काम किया मिस्टर हैरियट ने और वो धीरे धीरे करके उसका हेल्थ सही हो रहा था। एंड वो भी बाकी का कुत्ते के साथ वो एक गैंग में शामिल हो गया, सबके साथ खेलते थे, सबके साथ दौड़ते थे और वो अपना खाने के लिए वो दूसरे के साथ झगड़ते थे और इसी प्रकार से वो भी एक फिट डॉग बन चुका था। अब पर मिसेस प्रॉम्पे मिस्टर हैरियट एक ही चीज़ से वो तंग आ चुका था, वो था मिसेस प्रॉम्पे से फ़ोन में बात करना है, तो मिसेस प्रॉम्पे को फ़ोन में आंसर देना। तो दिन में मोर दैन 10 टाइम्स 12 टाइम्स को बार बार फ़ोन करती रहती थी कि मेरा प्रॉम्पे मेरा ट्रिकी मेरा कुत्ता कैसा है, उसका कुशन टाइम में चेंज कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसको सीज़न के हिसाब से या तो वेदर के हिसाब से उसको कपड़ा पहना रहा है कि नहीं पहना रहा है। तो वो किसी बहुत सारा क्वेश्चन करती रहती थी दिन में, हर एक दिन डेली कंटिन्यूसली कॉल करती थी और बार बार पूछती रहती थी और इस चीज़ से वो मिस्टर हैरियट थोड़ा तंग आ चुका था। बट यहाँ पर मिस्टर हैरियट सिर्फ एक ही आंसर देता था, वो बोलता था कि हाँ आपका कुत्ता छोटा सा जो कुत्ता है जो ट्रिकी है वो धीरे धीरे करके सही हो रहा है बोल के वो सिर्फ एक ही आंसर देता था। और जैसे कि अब यहाँ पर ट्रिकी बाकी के कुत्ता के साथ गैंग में शामिल हो गया था और चिकन हाउस में वो रात में चूहा का भी हंटिंग करना शुरू किया था बाकी के कुत्ते के साथ। और जब मिस्टर हैरियट ने मिसेस प्रॉम्पे को बताया कि आपका कुत्ता का हेल्थ सही हो रहा है, तो अब जो है डेली मिसेस प्रॉम्पे ने हैरियट के पास 2 डजन ऑफ एग भेजना शुरू किया, 2 डजन अंडा भेजना शुरू किया हैरियट के मिस्टर हैरियट के पास मिसेस प्रॉम्पे ने। तो धीरे धीरे करके उसको वाइन भी भेजना शुरू किया, 2 डजन ऑफ एग्स पर डे एंड वाइन भी भेजना या तो दारू भेजना शुरू किया। अब यहाँ पर मिस्टर हैरियट क्या बेनिफिट होता है यहाँ पर, क्योंकि मिस्टर हैरियट उस कुत्ते को ये सब चीज़ देने वाला नहीं है, क्योंकि मिस्टर हैरियट को पता है कि अगर इसको डाइट ये अंडा और वाइन दिया तो इसके लिए ओवर डाइट होगा, क्योंकि यहाँ पे मिस्टर हैरियट उस ट्रिकी के ऊपर डाइट के ऊपर काम कर रहा था। अब इसने फिर अंडा और वाइन देना शुरू किया तो फिर वो उसका डाइटिंग फिर ख़राब हो जाएगा बोल के हैरियट सोचता है और वो जो अंडा
ट्रिकी के लिए भेज रहा था और जो वाइन ट्रिकी के लिए भेज रहा था, वो दोनों मतलब मिस्टर हैरियट अपना दोस्त खाने लगता है, पीने लगता है, ठीक ना। मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में 2-2 अंडा खाने लगता है, और लंच टाइम पे उसका जो मील टाइम होता है, जो खाना खाने का टाइम होता है, एकदम रॉयल होता है। मतलब खाना खाने के जस्ट पहले उसका वो लोग वाइन पीने लगता है, उसका दोस्त और वो जस्ट लंच टाइम खाने से पहले वो लोग वाइन पीते हैं। और धीरे धीरे करके बाद में कुत्ते के लिए ब्रांडी भी बेचता है, ब्रांडी। और अब यहाँ पर मिस्टर हैरियट और उसके दोस्त का बहुत बड़ा बेनिफिट होता है, क्योंकि मॉर्निंग टाइम में ब्रेकफास्ट में उन लोगों को 2-2 अंडा खाने का मौका मिल रहा है, साथ ही साथ लंच टाइम में बिफोर लंच उन लोगों को वाइन पी रहा था, और रात के समय में वो लोग फायर प्लेस में बैठ के खाना खाने से पहले वो लोग ब्रांडी भी पीना शुरू किया। तो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा था। तो मिस्टर हैरियट सोचता है कि अब मैं ट्रिकी को, वो सोचता है कि आप ट्रिकी को परमानेंट गेस्ट रखने का सोचता है, पर वहाँ पर बेचारा मिसेस प्रॉम्पे अपना कुत्ते के लिए कितना तड़प रही थी, कितना दुखी थी, क्योंकि उसका कुत्ता बहुत बीमार हो गया था। इसकी वजह से वो सिर्फ सोचता है इसको परमानेंट गेस्ट रखने का, वो सोचता है क्योंकि उसके लिए कुछ ना कुछ उसके लिए बहुत बेनिफिट हो रहा था, क्योंकि वो उसके लिए अंडा आ रहा था, वाइन आ रहा था, ब्रांडी आ रहा था। फिर भी वहाँ पर मिसेस प्रॉम्पे अपना कुत्ते के लिए बहुत तड़प रही थी। तो इसकी वजह से जब ट्रिकी एकदम सही हो जाता है 2 हफ्ते के अंदर, जब एकदम फिट हो जाता है, तो वहाँ पर मिस्टर हैरियट ने मिसेस प्रॉम्पे को फ़ोन करता है और बोलता है कि आपका कुत्ता सही हो गया, आप ले जा सकती है, बोल के फ़ोन करता है मिस्टर हैरियट। और फ़ोन करने के बाद कुछ मिनट में वहाँ पर उस हॉस्पिटल के बाहर एक काला सा गाड़ी, बड़ा सा गाड़ी आ जाता है। तो वहाँ से मिसेस प्रॉम्पे निकल आती है, और वो मिसेस प्रॉम्पे हैरियट को पूछता है क्या मेरा कुत्ता सच में सही हो गया बोल के क्वेश्चन करती है। तो मिस्टर हैरियट ने मिसेस प्रॉम्पे को गार्डन में लेकर जाता है, जहाँ पर सब कुत्ता एक साथ खेल रहा था। तो उन सभी कुत्ते के बीच में एक छोटा सा कुत्ता, एकदम हेल्दी छोटा सा क्यूट सा और छोटा सा कुत्ता, एकदम हेल्दी छोटा सा कुत्ता भी खेल रहा होता है। तो वो था एक ट्रिकी, ठीक ना। जैसे ट्रिकी ने अपना मालकिन को देखा, तो मिस्टर हैरियट का गोद से वो छलांग मार के वो अपना मालकिन के पास चले जाता है। तो जैसे उसके गोद में आ जाता है, तो ट्रिकी अपना मालकिन को चाटने लगता है, जैसे कुत्ता को ऐसा नॉर्मल नेचुरल होता है, जैसे अपना मालकिन है तो अपना मालिक को चाटने को लगता है, इसी वजह से चाटने लगता है, ठीक। और वो लोग वहाँ से कार में बैठ के निकल जाता है, ठीक ना। एंड जैसे मिसेस प्रॉम्पे और ट्रिकी कार में बैठ के निकल जाता है, तो अपना कार की विंडो से अपना मिसेस प्रॉम्पे अपना कार का विंडो से अपना सर निकाल के मिस्टर हैरियट को बोलते, ओ मिस्टर हैरियट, मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ, मैं आपको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और ये सच में ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी था वो कि वो बोलती है। और ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी मतलब एक सर्जरी का विजय होना या तो सक्सेसफुल होना, ठीक। तो थैंक यू सो मच, आप सभी को समझ में आया होगा। एंड एवरीवन स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।